नमस्कार। आगे बढ़ते हैं। पूर्वजन्म साप 19 इसकी बात करते हैं। और बात जो हो रहा है आप लोग जान ही रहे हैं मातृ साप का। 2-4 और श्लोक हैं, आप लोग समझ ही लीजिए अच्छी तरह से। और समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो हमेशा गलत ही जानते रहेंगे कि मातृदोष मातृशाप इस वजह से होता है। और यदि आप समझ लेंगे, 2-4 चैप्टर एक पाठ में होता है और 10 मिनट का पाठ होता होगा, तो थोड़ा समय दे देंगे तो आपका कल्याण होगा। अब श्लोक क्या कहता है इसको समझिए, अपने आप समझ में आएगा कि मातृशाप किसको कहते हैं। कहते हैं चंद्र क्षेत्रे यदा लग्ने। अब यह स्पष्ट कर दिया कि कर्क लगन की पत्रिका होगी। चंद्र क्षेत्र अर्थात कर्क। अगर कर्क लग्न हो, चंद्र क्षेत्रे यदा लग्ने, कर्क राशि का लग्न हो, तो ये आप सारा चीज समझ जाएंगे। कुज राहु समन्विते, और यहां कुज मतलब मंगल और राहु हो, तो आप समझ ही सकते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 ये बन गया आपका। ये और आसान होगा समझना आपके लिए। चंद्र मंदो पुत्र संस्थो, चंद्रमा और शनि, बस यही 2 चीज बताया गया कि चंद्र मंदो पुत्र संस्थो मातृशापात सुतच्छय। तो ऐसे स्थिति में क्या हो गया, मातृशाप हो गया, जिसके कारण से संतान की हानि हो गई। अब लग्न में कौन है, मंगल है, योगकारी पूर्ण योगकारी मंगल किसके साथ हो गया, राहु के साथ। यहां भी ध्यान देना है कि मंगल राहु के साथ हुआ, चंद्रमा नहीं हुआ, जो मातृदोष के लिए बताया जाता। आगे क्या कहता है, चंद्र और शनि कहां हो जाए, पंचम स्थान में। तो अन्य फल कथन के लिए हम क्या कहेंगे कि 10मेष लगन में है, पंचमेश लगन में है, मंगल बहुत अच्छा है। लघु पराश्री में भी लिखा गया है कि त्रिकोण के स्वामी यदि राहु के साथ केंद्र में स्थित हो, तो लग्न में मान लीजिए, तो ये मंगल राज और राहु राजयोगकारी भी है। तो हम आजकल एक उदाहरण देते हैं कि आप सेल्फी खींचते हो ना, अलग अलग एंगल से खींचोगे अलग अलग तस्वीर आएगा। इसीलिए ज्योतिष के प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपको पत्रिका को अलग अलग एंगल से देखना पड़ेगा। अब चंद्रमा और शनि देखते ही विषयोग समझ में आने लगता है, तो ये तो बहुत अच्छा है। वो मातृशाप तो बोल ही नहीं सकते, ढूंढ ही नहीं सकते, सामर्थ्य नहीं। क्या कहेंगे, अंगारक दोष है और विष दोष है। अब आप बताइए, आपका उपाय तो ये अंगारक और विष दोष का होगा, क्योंकि यहां चंद्रमा के साथ राहु दिखेगा नहीं, इसीलिए उसको मातृदोष समझ में नहीं आना, लेकिन अंगारक दोष और विष दोष दिखेगा। चलिए, तो कहते हैं चंद्र मंदो पुत्र संस्थो मातृशापात सुतच्छय। अब यहां शनि को क्यों लिया, पहला प्रथम श्रेणी के मारक हमेशा बोलते हैं। दूसरा अष्टमेश, इसकी मूल त्रिकोण राशि का 8वें स्थान में, और ग्रह किसका प्रभाव अधिक कर जाते हैं, अपने मूल त्रिकोण राशि का विशेष प्रभाव कर जाते हैं। तो ऐसे में अष्टमेश मंगल कहां पहुंच गया, पंचम में। एक तो ये खराब हो गया। किसको अपने साथ रख लिया, चंद्रमा को। चंद्रमा कौन, मातृ स्थान के कारक ग्रह। तो अब आपके समझ में आया होगा, ये विष दोष हो या नहीं हो, ये शनि जब अष्टमेश होकर के यहां पहुंचेगा और चंद्रमा को अब क्या है कि ये चंद्रमा लग्नेश भी है, तो परोक्ष रूप से लग्नेश भी पीड़ित हो गया। तो यहां पे यही समझना है
तो आप लोगों को समझ में आता होगा, हम उम्मीद करते हैं कि अब तो जरूर समझ में आता होगा कि पहले मातृशाप पितृशाप जहां भी हम आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं ये राजयोगों में शामिल ग्रह भी हैं, लेकिन ये शाप बना रहे हैं, यहाँ शाप दोष बन रहा है। तो इसीलिए हमने कहा कि प्रश्न कौन सा आ रहा है आपके पास वो समझिए। अगर हमको यहाँ करियर से संबंधित प्रश्न है, हम उसको जवाब अच्छा देंगे, यहाँ कोई परेशानी नहीं बताएंगे। अगर मन से संबंधित है तो अष्टमेश शनि चंद्रमा के साथ है तो मानसिक रूप से उदासी रहेगी, ये कह सकते हैं। और हम तो विष दोष बोलते भी नहीं, अंगारक दोष बोलते भी नहीं। क्या होता है रिजल्ट कॉम्बिनेशन का क्या होता है ये पता है, लेकिन हम अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इट मीन्स के सामने वाले को डराते हैं और हम डर का काम नहीं करते। तो चंद्र मंदो पुत्र संस्थो अर्थात चंद्रमा और शनि पंचम में हो, चंद्र क्षेत्रे यदा लग्ने कुज राहु समन्विते, कर्क लगन में यदि मंगल और राहु हो तो ऐसे में मातृशापात सुतच्छय, मातृशाप के कारण संतान की हानि होती है। और हमने कह दिया कि करियर की हानि नहीं बताएंगे, तो ये सब चीज समझिए। अब अगला श्लोक पढ़ लेते हैं, अगले श्लोक के लिए क्या आता है उसको भी समझते हैं। कहते हैं लग्न पुत्रे मृतो रिस्फे, लग्न अर्थात इसका स्वामी और पुत्र अर्थात पुत्रे मतलब पंचम का स्वामी कहाँ हो, रिस्फे मृतो रिस्फे अर्थात लग्नेश अष्टम में हो और पंचमेश कहाँ हो, द्वादश में हो। मैंने इसी पत्रिका पे आपको बता दिया, लग्नेश अष्टम में हो और अन्य किसी भी पत्रिका में आप इस तरह से बनाएं, समझें। क्या है 12 लग्नों में अगर हमने 2 श्लोक लिखा, आपको कितना लगेगा, 10 मिनट लगेगा, और कितना अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, और कितने विषय वस्तु को आप समझ पाओगे ये आप जान सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं, लग्न पुत्रे मृतो रिस्फे, मृत स्थान मृत्यु स्थान अष्टम स्थान को कहते हैं। रंध्र मृतो छिद्र दुख, कितने नामों से एक स्थान पुकारा जाता। तो ये आपको ये भी याद हो जाएगा, कुजो राहु रवि शनि। अच्छा क्षमा चाहेंगे, ये दूसरा चीज बोला जा रहा है, यहाँ आप लोग हमको माफ कीजिएगा, मैंने पूरा पढ़ा नहीं। लग्न पुत्रे मृतो रिस्फे, ये 4 भावों की बात हो रही है कि लग्न ये वाला स्थान, ये वाला स्थान, ये वाला स्थान और ये वाला स्थान, ये 4 स्थान। और उसमें क्या कहा गया, कुजो राहु रवि शनि, कौन कौन हो, तो यहाँ मंगल हो, यहाँ राहु हो, यहाँ सूर्य हो और यहाँ शनि हो। अब आप देखिए लग्न में मंगल है, पंचम में राहु है, अष्टम स्थान में सूर्य है और द्वादश स्थान में शनि है। मातृ लग्न धिपो दुस्थो, आगे क्या कहता है कि इस स्थान का स्वामी और इस स्थान का स्वामी, मातृ और लग्न इसके स्वामी कहाँ है, दुख स्थान में हो, अर्थात 4th लॉर्ड और लग्न का स्वामी ये दोनों कहाँ हो, 6, 8 और 12 स्थान में हो, अर्थात यहाँ हो नहीं तो यहाँ हो नहीं तो यहाँ हो। अब यहाँ है तो चलिए कोई नहीं, यहाँ होगा तो किसके साथ, सूर्य के साथ, यहाँ होगा तो शनि के साथ चला जाएगा। और कौन कौन, ये 4th का स्वामी और लग्न का स्वामी, तो एक तो वो 8वें 12वें में जाएगा, 6ठे 8वें 12वें में जाएगा, और यदि 8वें 12वें में गया तो सूर्य और शनि से पीड़ित भी हो जाएगा। तो मातृ लग्न धिपो दुस्थो, यदि मातृ स्थान अर्थात 4th स्थान का स्वामी और लग्न का स्वामी दुख स्थान में हो तो मातृशापात सुतच्छय,
तो यहाँ मातृशाप के कारण संतान की हानि होगी। और मैंने तो लग्न, चूंकि कर्क लगन के हिसाब से अगला श्लोक था तो ये लगा दिया, लेकिन आप हर एक लग्नों पर इसको व्यवस्थित करके देखें, आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। तो हमको हमेशा ध्यान जो रखना है, फिर हम इस बात को दोहराएंगे ताकि आप कोई ये कॉम्बिनेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हमेशा किसकी बात कर रहे हैं? लग्न की, चतुर्थ स्थान, क्योंकि मातृशाप है तो बिना चतुर्थ और चंद्रमा के संभव नहीं। कहीं चतुर्थ की बात होगी, कहीं चतुर्थेश की बात होगी, कहीं चंद्रमा की बात होगी। इन तीनों में से किसी की बात जरूर होगी। लग्न की बात तो होगी ही होगी, और चूंकि ये पूर्व जन्म साप पूर्वार्जित कर्म चूंकि पंचम से देखा जाता और पंचम से ही संतान की बात होती है, और यहाँ हमेशा सुतच्छय लिखा जा रहा है, इसलिए पंचम स्थान को तो प्रमुखता है ही। तो ये भी जानना जरूरी है कि कौन कौन से स्थान को हम प्रमुखता से ले रहे हैं। अब उसके बाद कारक के रूप में चंद्रमा, किसके कारक के रूप में? चतुर्थ के कारक के रूप में। जब पितृशाप पढ़ रहे थे तो सूर्य को कारक के रूप में ले रहे थे, मातृशाप पढ़ रहे हैं तो चंद्रमा को कारक के रूप में ले रहे हैं, और संतान के कारक, पुत्र स्थान के कारक गुरु, उसको लेते हैं। तो ये जो 4-5 पॉइंट है, इसको यदि आप याद रख लेते हैं तो इस सांप को समझना आपके लिए सरल हो जाएगा। हाँ, यदि आपको यही जानना है कि चंद्रमा के साथ राहु है और मातृशाप है, तब आपको जरूरत नहीं इतना ध्यान रखने का। तब आप बोलिए, रिजल्ट कुछ भी बोलेंगे। आज तो सभी लोग दुखी हैं, चंद्रमा के साथ राहु हो या नहीं हो, कोई साप हो या नहीं हो, सभी परेशान हैं, क्योंकि कामनाएं सबकी अधिक हो गई और वो सब पूरा हो नहीं पाता। तो हमारा उद्देश्य है कि हम अपने संस्कृति की भी रक्षा करें, हमारे ज्योतिष के साथ जो खिलवाड़ करते हैं उसको भी हम रोक पाएं। लेकिन ये हमारे अकेले की बस की नहीं है, फिर भी हम अपने माध्यम से जहाँ तक हो सकता है प्रयास करेंगे। इसीलिए जो गलत है उसको बार बार दोहराएंगे, और आपसे भी अनुरोध करेंगे, जिनको भी हमारा पाठ समझ में आता हो और जिनको ये भी समझ में आता हो कि लोग चंद्रमा और राहु को देखते ही मातृदोष बोलने लगते हैं, ग्रहण दोष बोलने लगते हैं, उनको सीधा जवाब दें कि आप जाकर के इस चैप्टर को पढ़ो, कैसे होता है मातृदोष। और ये पूर्वजन्म साप का चैप्टर है और ये होरा पराशर में है। हम इसके हर एक श्लोक की व्याख्या आपको बता रहे हैं, और हमने ये भी कहा है कि इसके लिए जो उपाय होरा में लिखा वही हम आपको बताएंगे। अन्य क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, नहीं। और हम हमेशा कहते हैं ज्ञान हो तो कल्याण हो, और ज्ञान कैसे होगा? 10 मिनट समय दीजिए ना, हमारा प्रयास है कि आपको हो जाएगा। आज इतना ही कहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।